भरोसेमंद, सटीक और प्रमाणित खबरों का पहरेदार। सफेदपोश आतंकवाद का बढ़ता साया, दिल्ली ब्लास्ट, पहलगाम अटैक और सुरक्षा चूक। हाल की आतंकी घटनाओं, खासकर दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट और पहलगाम हमले ने देश की सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया तंत्र पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये बेहद चिंताजनक है कि आतंकवादी अपनी रणनीति बदल रहे हैं। अब उनका ध्यान जम्मू और कश्मीर के पारंपरिक हॉटस्पॉट से हटकर देश के अन्य हिस्सों को निशाना बनाने पर केंद्रित हो रहा है। सुरक्षा चूक। क्या खुफिया एजेंसियां सो रही थीं? लाल किला ब्लास्ट और पहलगाम में हुए जघन्य हमलों के बाद ये साफ हो गया है कि सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने या तो निगरानी में कमी की या मिली हुई चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया। आम नागरिकों की सुरक्षा को नजरअंदाज करना किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। लाल किला ब्लास्ट की चूक। लाल किले के पास हुई आत्मघाती घटना में यह प्रश्न उठता है कि एक व्यक्ति 3 घंटे तक विस्फोटक से भरी कार में कैसे बैठा रहा। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों का ये कर्तव्य था कि वो ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी लावारिस या संदिग्ध वाहन की पूरी तरह से जांच करते। आरडीएक्स की रहस्यमयी खेप। फरीदाबाद से 60 किलोमीटर आरडीएक्स और भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक बरामद होना एक बड़ा रहस्य है। सवाल ये है कि आतंकवादी इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक प्रशासन की नाक के नीचे एक राज्य से दूसरे राज्य तक कैसे पहुंचाने में कामयाब रहे। सुरक्षा एजेंसियों को अब मरे हुए घोड़े को पीटने यानी घटना के बाद सिर्फ जांच करने के बजाय भविष्य की आतंकी साजिशों को पहले ही विफल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। व्हाइट कॉलर टेररिज्म का उभार। डॉक्टर और इंजीनियर बने आतंकवादी। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि अब आतंकवाद में उच्च शिक्षित लोग जैसे डॉक्टरों और इंजीनियरों की संलिप्तता सामने आ रही है। लाल किला ब्लास्ट की साजिश में 4 डॉक्टरों का नाम सामने आना पूरे चिकित्सा जगत और स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए एक बड़ा झटका है। शिक्षित आतंकवादियों का खतरा। उच्च शिक्षा प्राप्त ये पेशेवर समाज में सम्मान और भरोसे की आड़ में काम करते हैं। वे तकनीक, डार्क वेब और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन का उपयोग कर निगरानी से बचने के तरीके जानते हैं। सामाजिक आवरण। समाज में उनकी सम्मानित स्थिति के कारण उन पर शक करना मुश्किल होता है। वो सामाजिक या धर्मार्थ कार्यों की आड़ में भी काम करते हैं, जिससे उनका असली एजेंडा छिपा रहता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाल ही में जैश-ए-मोहम्मद के एक ऐसे ही व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल और एक महिला डॉक्टर शामिल थीं। ये दिखाता है कि आतंकवाद की जड़ें अब समाज के हर तबके में फैलने की कोशिश कर रही हैं। कश्मीरी आतंकवादियों का नया लक्ष्य। दिल्ली और अन्य शहर। कश्मीर आधारित आतंकवादी समूह अब अपनी गतिविधियों को अनंतनाग, पुलवामा और शोपियां जैसे पारंपरिक जिलों से हटाकर देश के अन्य महत्वपूर्ण और भीड़-भाड़ वाले हिस्सों की ओर मोड़ रहे हैं। कश्मीरी आतंकवादियों द्वारा रची गई प्रमुख आतंकी साजिशें जो जम्मू कश्मीर के बाहर केंद्रित थीं। लाल किला ब्लास्ट 2025। ये हालिया आत्मघाती कार बम विस्फोट, जिसका मास्टरमाइंड मौलवी इरफान था, स्पष्ट रूप से दिल्ली के बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की साजिश थी। आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद और उसके साथियों ने दिल्ली को निशाना बनाया। संसद पर हमला 2001। दिसंबर 2001 में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने सीधे भारतीय लोकतंत्र के केंद्र संसद भवन पर हमला किया था। इस हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु था, जिसका संबंध कश्मीर से था। अन्य राज्यों में साजिशें। एजेंसियों ने हाल के वर्षों में केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी ऐसे मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जिनका तार कश्मीरी आतंकी संगठनों से जुड़ा था। उनका उद्देश्य शहरों में बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देकर देश भर में डर फैलाना है। कश्मीरी आतंकवादी समूह जैसे जेईएम और एजीएच अब इंटर स्टेट
नेटवर्क बनाने पर जोर दे रहे हैं ताकि वे सुरक्षा एजेंसियों को भ्रमित कर सकें और अपनी गतिविधियों को पूरे जम्मू कश्मीर से बाहर भी आसानी से अंजाम दे सकें।